हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एट एसन वॉस फिजिक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के नए पेपर के बारे में, नए पैटर्न के बारे में, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर में या पहले के जो पेपर थे उससे ये पैटर्न अलग होगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न रहेगा। पहले जो पैटर्न था उसका तो डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है आपको, तो नया पैटर्न है उसका ही हम सीधा डिस्कशन है वो कर लेते हैं। अभी जो आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 3 आपकी फिजिक्स की बुक्स हैं। तो सबसे पहला जो पेपर रहने वाला है वो आपका रहेगा मैकेनिक्स, ठीक है ना। मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर होगा। सेकंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या पर कह सकते हैं विद्युत चुंबकी। और थर्ड जो पेपर है वो क्या है आपका ऑप्टिक्स। तीनों पेपर्स की क्या कंडीशन है, इसको मैकेनिक्स को अपन कह सकते हैं यांत्रिकी, ये वाला विद्युत चुंबकी और ये है आपकी प्रकाशिकी। तो इस प्रकार से हम 3 सब्जेक्ट के बारे में, 3 पेपर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनकी अलग अलग क्लासें हम बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे तो, लेकिन अभी जनरल डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जो आपका पेपर है उसमें यूनिट हो चुकी है आपकी 5 यूनिट है, और प्रत्येक जो यूनिट है उसका शेड्यूल क्या है या कितने मार्क्स की आएगी। तो प्रत्येक पेपर की अब मैं इंडिविजुअल जाऊँ तो ये 33 मार्क्स का है आपका, ये 33 का है, और ये 34 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का है उसके 2 पार्ट हम डिवाइड करते हैं। अभी आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। पहले 1.5 नंबर के ये क्वेश्चन आते थे, यानी हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट जो है 5 गुना 2 टोटल हो गए आपके 10 नंबर, ठीक है। तो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हमारे पूछे जाने, और प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यूनिट वाइज हम चलते हैं, तो यूनिट के भी आपके 2-2 पार्ट हैं। जैसे यूनिट के 2 पार्ट में इसका क्वेश्चन क्या आएगा, पैटर्न कैसा रहेगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का वो आपके लिए कंपल्सरी होगा, यानी आपको करना ही रहेगा, इसमें कोई चॉइस आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। सेकंड, जैसे यूनिट फर्स्ट का आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसका आता है फर्स्ट क्वेश्चन। ये कितने नंबर का रहेगा, तो हमारा 10 नंबर अगर हटा देते हैं तो केवल पेपर रहता है आपका 23 नंबर का, यानी प्रत्येक यूनिट आपकी 4.5 मार्क्स का कवर करती है। 4.5 मार्क्स में क्वेश्चन मैंने कहा कि ये यूनिट फर्स्ट आपकी आएगी, तो यूनिट फर्स्ट का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसमें एक ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे और वो कितने का हो जाए, 4.5 नंबर का हो जाए, ठीक है। बड़ा डेरिवेशन अगर आ जाता है तो 4.5 का हो गया। इसके अथवा में इसका सेकंड क्वेश्चन एक और आएगा, क्वेश्चन थर्ड, और इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, तो इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा ये 3 मार्क्स का हो सकता है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, और इसके सेकंड में ये 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका हो गया, यानी 4.5 मार्क्स कवर करेंगे। अब चाहे जैसे कर सकते हैं, एक कंडीशन हो सकती है 4.5 का बड़ा डेरिवेशन आ जाए, नहीं तो फिर 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। सपोज ये भी नहीं हो तो ये भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, और ये कितने का हो गया, 2.5 मार्क्स का, और सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका 2 मार्क्स का, ठीक है ना, 2.5 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। और अथवा में, और जैसे ये क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, और ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5th, इसके एक ही क्वेश्चन आए और वो कितने का आ जाए, 4.5 का। शायद आप समझ गए होंगे कि पैटर्न किस प्रकार का रहना है। हमारा जो पैटर्न रहना है, फर्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर ले जाएगा, उसके बाद में 4.5 नंबर की एक यूनिट है हमारी, और एक यूनिट के 2 पोर्शन हैं। 2 पोर्शन का मतलब है कि या तो आपको ये करना है या फिर इसका अथवा वाला पार्ट है वो करना है, यानी हमारे पास कम समय है, आपके पास कम समय है, तो इस कंडीशन में अगर आप आधा स्ट्रेटजी अपना करके आधा पेपर भी करते हैं
तो फुल मार्क्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से कि अथवा वाला एक पार्ट करते जाइए तो आपकी आधी बुक कवर करके आपके 33 में से 33 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कवर करना है। ये प्रत्येक यूनिट की स्ट्रेटजी रहेगी। जैसे ये मैंने कहा यूनिट फर्स्ट हो गई, ये यूनिट सेकंड हो गई, और ऐसे ही यूनिट कौन सी होगी आपकी 5 यूनिट है वो कवर करने वाली है। यानी 5 यूनिट के आपको 4.5 गुना 5, कोई भी एक यूनिट है उससे 5 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि आधा नंबर अलग रह रहा है। ठीक है ना, 22.5 का ये हो रहा है, आधा नंबर बच गया तो वो कहीं भी ऐड कर देगा। मान लीजिए फर्स्ट यूनिट में डाल देता है या थर्ड यूनिट में डाल देता है, कहीं भी 4.5 की जगह क्या आ जाएगा, 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन है वो आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको काम है वो करना है। अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, और स्ट्रेटजी बनाने के बाद में आप क्वेश्चन को अपनी बुक को पढ़ना शुरू करें। तो स्ट्रेटजी अगर आपकी अच्छी बन गई तो आपके मार्क्स हैं वो स्कोरिंग आपकी अच्छी रहने वाली है। तो इसका आप प्रिपेयर करें। आने वाली वीडियोस के अंदर हम तीनों के ऊपर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो और ऑप्टिक्स, इसमें से पर यानी किसका कौन सा पार्ट अथवा में रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारा डिस्कशन आपको मिलने वाला है। तो आप रेगुलर इस चैनल पर बने रहिए और आगे के पेपर्स देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। और इतना निश्चित कह सकता हूँ कि ये पेपर्स देखने के बाद में आप 30 का स्कोर आराम से कवर कर सकते हैं। तो 33 में से 30 मार्क्स लाना बहुत अच्छा है। तो आप प्रिपेयर करें और इसको ध्यान से देखिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटजी बन गई तो आपका आगे का जो काम है वो भी हो जाएगा। थैंक यू।